वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे हम, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सारा संसार के लोग, सारे लोग सब भोग विलास के जीवन बिताने में ये समय ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास के जीवन बिताने वाले हैं। यही चाहते हैं खूब अच्छे कुछ करना न पड़े, अच्छा से भोग विलास का जीवन बिताएं हम। यही और यही ना, सारी दुनिया भोग विलास के जीवन में पड़ा हुआ है अच्छा जीवन के लिए। सुक्ति ग्रंथ में अध्याय हम 21 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा। हालेलुया। भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा। जो लोग भोग विलास के चक्कर में पड़े हैं, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी भी धनी नहीं बनेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा, अंगूरी और दावत का शौकीन व्यक्ति कभी धनी नहीं बनेगा। हालेलुया। आजकल सारी दुनिया यही में लपटा हुआ है, भोग विलास के जीवन में बड़े बड़े दावतों में जाना, अंगूरी और दावत का शौकीन सारी दुनिया है। एक रिश्तेदार आ जाएंगे तो उनके सामने खोल का बोतल रख जाएगा, है ना। मैं चलूंगा वहां चलूंगा तो अपने वो रिश्ते में चलूंगा तो वहां पर बोतल मिलेगा, वो रिश्ते में चलूंगा तो वहां पर मुर्गी मिलेगा और बोतल मिलेगा, दोनों मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? सारी दुनिया इसी चक्कर में पड़ा है भोग विलास के जीवन में। हालेलुया। अब वचन में लिखा है, वचन में लिखा है भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा। हालेलुया हालेलुया। भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। हालेलुया। इसलिए भोग विलास का जीवन बिताने वालों लोगों के लिए आज परमेश्वर ने आज हमें चेतावनी देता है। हालेलुया। हम आज से हमें चेतावनी पर मनन करेंगे, क्योंकि हम बड़े बड़े दावतों में, बड़े बड़े भोज में, बड़े बड़े हम पार्टी में जहाँ ये सब चीज है वहीं उससे हमें दूर रहना है। हालेलुया हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं हबक्कुक ग्रंथ अध्याय हम 2 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं। हबक्कुक नबी कहते हैं धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है। हालेलुया। धिक्कार है उस मनुष्य को जो अपने, धिक्कार है, वचन में लिखा धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी पिलाता है। हालेलुया। जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नगनता धड़क जाए। हालेलुया। आजकल सारे मित्र यही कहकर बुलाते हैं, आइए हमारे पास, हम दारू की पार्टी देंगे, बड़े बड़े बोतल मंगवाऊंगा, वहीं पर हम लोग पार्टी देंगे, आइए सब लोग वही खाएंगे पिएंगे, बहुत मौज मिलेगी। हालेलुया। आजकल सारे लोग यही पैर में पड़े हुए हैं। यदि घर में रिश्ते आ गया तो उन लोगों के पहले बोतल पिलाएंगे, कहीं पार्टी होगा तो वहां पर पहले बोतल आएगा। हालेलुया। वचन में लिखा धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को, धिक्कार है उन लोगों को जो अपने रिश्तेदारों को, धिक्कार है उन लोगों को जो अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जो लोग बोतल पिलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है विष भी मिलाता है
जिससे वे होश आवाज खो बैठे और उनकी नगनता धड़क जाए। हालेलुया। इसलिए आज हम सबों को अपने रिश्तेदारों को बुलाकर हमें ये सब काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बिल्कुल मना कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है तुम्हें इसका गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। तुम्हें इसका गुलाम नहीं बनना है। तुम्हें सब कुछ की अनुमति है, सब कुछ करने की अनुमति है। मत्ती के सुसमाचार में है तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु तुम किसी की गुलाम मत बन जाओ। हालेलुया। वचन में लिखा तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु गुलाम मत बनिए, किसी की अधीन मत रहिएगा। हालेलुया। देख लो, तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु तू किसी की गुलाम मत बन जाओ कि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। हालेलुया। देख लो, हमें गुलामी, किसी की गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, सब कुछ कर सकता है, किसी की गुलाम नहीं बनना है। ये शरीर हमारा बेविचार के लिए नहीं है, ये शरीर हमारा प्रभु के लिए है। हालेलुया। ये हमारा शरीर बेविचार के लिए नहीं है, हमारा शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें किसी की गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 11 में। ईसायाह नबी कहते हैं धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। हालेलुया। वे तीसरा, वे सितार, सारंगी और मुरली बजाते हुए दावतों उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्यों का ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। वो अपनी शराब पीकर मौज मस्ती बजाता, मुरली, ढोलक, हारमोनियम की आवाज में रहते हैं। हालेलुया। आज इस तरह के बहुत संसार में लोग पड़े हैं। हालेलुया। आज इस तरह के संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हैं। आज ये सब आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। हालेलुया। सारा दिन पीकर मतवाले रहते हैं। वे सितार, सारंगी और मुरली बजाते हुए दावते उड़ाते और मदिरा पीते हैं। हालेलुया। किंतु वे प्रभु के कार्यों का ध्यान नहीं देते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु के कार्यों को ध्यान दीजिए। प्रभु आपसे क्या कहते हैं, हमें उन बातों का ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा तुम्हें किसी चीज का गुलाम नहीं बनना है, किसी नशे के गुलाम नहीं बनना है, किसी खान पीन की गुलाम नहीं बनना है कि मैं यही खाऊंगा, यही हमें पसंद है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें किसी चीज के गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। आजकल गुलामी में सारी दुनिया गुलामी में जी रहा है। सारे लोग गुलामी में हैं। गुलामी है ना, कोई नशे के गुलाम है, कोई खान पीन के गुलाम है, कोई इसके बिना नहीं रह पाएंगे, कोई इसके बिना नहीं रह पाएंगे। किसी की ये भोजन बढ़िया है, वही भोजन उनके पसंद है। प्रभु ने कहा है तुम किसी के गुलाम मत बन जाओ। हालेलुया। 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 किसी के गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं ईश्वर कहते हैं पुत्र तुम शराबियों की संगति मत करो। हालेलुया। आज ईश्वर हमसे क्या कहते हैं? सभी शराबियों से क्या कहते हैं? हे पुत्र, देखो प्रभु हमें, ईश्वर हमसे पुत्र कहते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं पुत्र तुम शराबियों की संगति मत करो और ना उन लोगों का जो मांस बहुत खाते हैं। हालेलुया। जो शराब की संगति करते हैं, जो बहुत मांस खाते हैं। हालेलुया। जो बहुत मांस खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू
दरिद्र हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सबों को परमेश्वर ने जो चेतावनी देते हैं, जो प्रतिदिन मांस खाते हैं, प्रतिदिन दावत उड़ाते हैं, प्रतिदिन नशे करते हैं, आज उन लोगों से परमेश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं सूक्ति ग्रंथ में ईश्वर कहते हैं तुम शराबियों की संगति मत करो और उन लोगों का जो मांस बहुत खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं। हालेलुया। तो नशे की गुलामी से आज हमें मुक्त होना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 18 वाक्य हम 23 में पढ़ते हैं, अपनी वासनाओं के दास मत बन जाओ। हालेलुया। अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं के दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपवास करेंगे। हालेलुया। तो अपने वचन में लिखा है तू अपनी वासनाओं के दास बन जाओगे तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें नीचे गिराएंगे, हमेशा तुम्हें नीचे गिराएंगे। हालेलुया। क्यों गिराएंगे? क्योंकि आप लोग अपनी वासना के दास बने हैं। हालेलुया। वचन में लिखा तुम्हें किसी की दास बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी दास नहीं बन जाओ, हमें नशे के दास नहीं बन जाना है। वचन में लिखा है तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु तुम लोग किसी का गुलाम मत बनो। ये शरीर हमारा बेविचार के लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए है। हालेलुया। इतने लोग अपने शरीर को बेविचार में दे देते हैं ना, अपने शरीर के बेविचार में दे देते हैं। प्रभु ने कहा है ये आपका शरीर बेविचार के लिए नहीं है, ये शरीर आपका प्रभु के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमी अध्याय 13 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं हम दीन के योग्य सदा आचरण करें। हालेलुया। हम रंगरेलियां और नशेबाजी, बेविचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्षा से दूर रहें। हालेलुया। किससे दूर रहना है? संत पौलुस कहते हैं हम दीन के योग्य आचरण करें, हम रंगरेलियां और नशेबाजी, बेविचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्षा से दूर रहें। हालेलुया। हम इन सबों से हमें दूर रहने के लिए आज हमें संत पौलुस बताते हैं। संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं फिर सुनिएगा। संत पौलुस कहते हैं हम दीन के योग्य सदा आचरण करें। हालेलुया। दीन के योग्य हमें हमेशा सदा आचरण करना है। हम रंगरेलियां और नशेबाजी, बेविचार, भोग विलास, झगड़े, ईर्षा से दूर हो जाएं। हालेलुया। जब हम इससे दूर हो जाते हैं उस समय प्रभु आकर हमारा प्रभु हमसे आकर गले लग जाएगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु के एक वचन का पालन करना। मेरे भाई मेरे बहनों, आज से जो लोग नशे के एकदम गुलाम हो चुके हैं, बुराई के गुलाम हो चुके हैं, आज हम सबों को ये सबसे हमें दूर रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि आज वचन सुनना और ये वचन का पालन करना है। आज हमें नशे से मुक्त होना है। ज़्यादा खान पीन पर ध्यान देना नहीं है कि मैं एकरे बिना नहीं रह पाऊंगा, मछली के बिना, मुर्गी के बिना, अंडा के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। किसी की गुलाम बनने के लिए प्रभु नहीं कहा है। प्रभु कहा है तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, कर सकता है, किसी चीज का गुलाम मत बनो, किसी खान पान का गुलाम मत बनो, किसी नशे के गुलाम मत बन जाओ। क्योंकि गुलामी से मुक्त करने के लिए
प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमें गुलामी से दूर रहना है, गुलामी का बंधन तोड़ना है। और प्रभु ने कहा है तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, सब कुछ हितकर नहीं है। हालेलुया। ये शरीर तुम्हारा बेविचार के लिए नहीं है, ये शरीर तुम्हारा परमेश्वर के लिए है। ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे हमें रद्द करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग पूजे यीशु।